हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सलमा। सो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। जब कोई शब्द हमें कोई क्रिया या सिचुएशन का बताता है, वो हमारा वर्ब कहलाता है। किसी भी छोटे से छोटे सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, एक होता है हमारा एक्शन वर्ब और एक होता है हमारा स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब वो होते हैं जहां कोई एक्शन हो रहा होता है और स्टेट वर्ब वो होते हैं जहां कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। जैसे आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। यहाँ गो हमारा एक्शन वर्ब हुआ। राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेलता है। यहाँ प्लेज हमारा एक्शन वर्ब हुआ। इसी तरह आई हैव 3 कार्स, मेरे पास 3 कार हैं। यहाँ बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ है, यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा। आई हैव 3 कार्स। आई लाइक मैंगोज, मुझे मैंगोज पसंद है। तो ये हुआ हमारा स्टेट वर्ब। अब इसको पढ़ने की जरूरत क्यों हुई? इट कैन बी यूज इन आईएनजी फॉर्म। आई एम गो टू मार्केट, ये आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं। रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेल रहा है। इसको हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आई हैव 3 कार्स, अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना हम कि आई एम हैविंग 3 कार्स या आई एम लाइकिंग मैंगोज। तो फ्रेंड्स, इसमें आईएनजी फॉर्म्स यूज होती हैं, लेकिन उनके केसेस अलग होते हैं, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे 16 होते हैं। इनको हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी बोलते हैं। इट हैज द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब टेल्स द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, ये हमें बताता है कि किस टेंस में बात हो रही है। पॉजिटिव सेंटेंस में अक्सर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने की जरूरत होती है तो वहां हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। और मेन वर्ब क्या होती है हमारी? ये हमें एक्शन और स्टेट बताती है। हैव देयर ओन मीनिंग, इनका अपना मीनिंग होता है। हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं हमारे प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल्स। बी, डू, हैव ऑल्सो यूज एज मेन वर्ब, ये हमारे मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। और मॉडल्स में आते हैं हमारे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought टू एंड मस्ट। सेमी मॉडल्स में आते हैं हमारे नीड, डेयर, यूज टू, पार्टली हेल्पिंग वर्ब एंड पार्टली मेन वर्ब। ये कहीं हमारे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो जाते हैं और कहीं पर हमारे मेन वर्ब की तरह यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेन वर्ब में आते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। A verb is transitive when the action of the verb passes from the subject to the direct object. He caught the ball. He caught, उसने पकड़ा। क्या पकड़ा? उसके लिए हमारा सेंटेंस अधूरा लग रहा है। तो he caught the ball, उसने बॉल को पकड़ा। I ride the bicycle, मैं बाइसिकल चलाता हूं। ये हमारा सेंटेंस जो हुआ, ये I ride जैसे हम बोलेंगे तो ये हमारा अधूरा लगेगा कि I ride क्या? द बाइसिकल। आई फॉरगॉट क्या? माई बुक्स एट होम, मैं अपनी बुक्स घर पर भूल गया। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेंस, दे हैव मीनिंग ऑन देयर ओन, इनका अपने में एक मीनिंग होता है। आई वॉज स्लीपिंग, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि आई वॉज स्लीपिंग, इनका अपने में ही एक मीनिंग हो गया। डोंट नीड एन ऑब्जेक्ट, ही डाइड, वह मर गया, बात खत्म हो गई। ही डाइड, ही हैज अराइव्ड, मतलब हमारा सेंटेंस हमें कंप्लीट लग रहा है। ही डाइड, वह मर गया। ही हैज अराइव्ड, वह पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं मॉडल्स के एग्जाम्पल्स। पहला है हमारा कैन, कुड, इसका मीनिंग होता है सकना। यू कैन डू इट, जहां पर हम कैपेबिलिटी दिखा रहे होते हैं अपनी, वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। मैं ये वहां जा सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ।
तो यहाँ पर हमारी जो कैपेबिलिटी है ना उसको शो कर रहे हैं, वहां पर हम कैन का यूज करेंगे। और कुड का यूज करते हैं, कुड यू प्लीज पास द पेपर, क्या तुम मुझे पेपर पास कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बहुत पोलाइट वे में किसी से कुछ चीज को कह रहे हैं, तो वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। मे और माइट, इसका मीनिंग भी होता है सकना में। मे का यूज कहाँ करते हैं, जहां पर हमारी जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है किसी चीज की, वहां पर हम मे का यूज करेंगे। और माइट का यूज करते हैं जहां पर किसी चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि ये चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई चीज पक्का नहीं होता, वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। मे में आता है हमारा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, कि आसमान में काले बादल हैं, शायद बारिश हो सकती है। लेकिन माइट में क्या होता है, आई माइट गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, मतलब मैं वहां जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता, मेरी अपनी मतलब मर्जी है कि मैं शायद कल को बताऊंगा कि मैं जा भी सकता हूँ, नहीं कोई पक्का पक्का नहीं है। आई माइट गो देयर, मैं वहां जा सकता हूँ। विल, वुड, शैल, विल में आगे आई विल गो ऑन वेकेशन, ये सारे हमारे फ्यूचर में आ गए। आई विल गो ऑन वेकेशन, मैं वेकेशन पर जाऊंगा। वट वुड यू लाइक टू हैव, वुड में क्या होता है, वट वुड यू लाइक टू हैव, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां बैठे हैं, किसी से कह पूछना है आपको कि आप क्या खाना पसंद करेंगे, तो वहां कहो आप वट वुड यू लाइक टू हैव, तुम क्या लेना पसंद करोगे। शैल, शैल आई हेल्प यू, शैल तो इंग्लिश से गायब हो चुका है, ये बस पुराने लोग हैं जिन जो पढ़ चुके हैं पहले, जो यूज होता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन शैल का यूज अब इंग्लिश में ज्यादातर खत्म हो चुका है, ज्यादा कोई यूज नहीं करता, हर जगह विल ही यूज होता है। शैल आई हेल्प यू, मैं क्या मैं आपकी मदद करूं, इसका मतलब ये हुआ। अब ये हुआ शुड, मस्ट और ought टू। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, मस्ट होता है करना ही चाहिए, मतलब करना ही है तुम्हें, मस्ट है एकदम। ought टू, इसका मतलब भी होता है करना ही चाहिए। तो ये हमारे नैतिक कर्तव्यों में आता है। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। शुड, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यू शुड ओबे योर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। मस्ट, करना ही चाहिए, मतलब करना ही है, मस्ट है ये। यू मस्ट ट्राई दिस ड्रेस, तुम्हें ये ड्रेस ट्राई करनी ही चाहिए। ought टू, यू ought टू गो होम, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। ये हमारे नैतिक कर्तव्य में आ गया। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगा देते हैं, वो हमारे रेगुलर वर्ब होते हैं। और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती है वो हमारे इरेगुलर वर्ब होते हैं। रेगुलर वर्ब यानी कि वर्क, वर्ड, वर्कड, ये हो गए हमारे रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब में सी, सॉ, सीन, ये हो गए हमारे इरेगुलर वर्ब, ये डिफरेंट हो गए। हम एग्जाम्पल देखते हैं। वर्क, वर्क, वर्कड, ये हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, वो हमारे ये हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी लगाते हैं, वर्किंग। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग्स, हैंगिंग, ये हैंग हो गया हमारा फांसी देना, इसके साथ हम ईडी लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना, एक हैंग होता है कपड़े टांगना, ये कि ये होगा हमारा हंग, हंग। हैंग्स, हैंगिंग। कट, 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 कट्स, कटिंग। डू, डिड, डन, डज, डूइंग। have, had, has, having। look, looked, looked, looks, looking। go, went, gone, goes, going। अब इसमें रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब देखें, ये हो गई हमारी रेगुलर वर्ब, ये हो गई हमारी रेगुलर वर्ब, ये हो गई हमारी रेगुलर वर्ब, जिसमें ईडी लग जाता है वो हमारी रेगुलर वर्ब हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वर्ड्स बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।